जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सावन महीने का एक खास उपाय, जिससे करने से आपका भाग्य हमेशा के लिए उदय हो जाएगा। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि सावन का माह चल रहा है और इस माह को आप बहुत ही अच्छे से मना भी रहे होंगे और शिव भगवान की कृपा से आप अच्छे से विधि पूर्वक पाठ पूजा भी कर रहे होंगे। तो यह अवसर बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज हम ये आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। वैसे तो आप हर रोज़ सुबह से ही शिव की आराधना में विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं, परंतु अगर आप किसी भी दिन या रात्रि में मान लीजिए आप शिव का एक अलग ही पूजा पाठ और मंत्र जप करते हैं, तो इससे आपको बहुत ही अधिक फल की प्राप्ति होती है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि घर बैठे ही आप भोलेनाथ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे और भोलेनाथ का ध्यान जब भी आपकी ओर आएगा, आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि भोलेनाथ का ध्यान करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इनका मन इतना चंचल होता है कि ये एक जगह नहीं ठहरता है। जब कोई भी भक्त भोलेनाथ का मंत्र जप करते हैं या इनकी पाठ पूजा करते हैं, जिनसे ये प्रसन्न हो जाते हैं, तो भोलेनाथ का मन उधर ही चल जाता है और वह अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भोलेनाथ के मंत्र जप आपको सिर्फ 10 मिनट बैठ के करना है। 10 मिनट में ही भोलेनाथ के मंत्र जप शब्दों के हिसाब से भले ही कर लें, लेकिन वास्तव में यह होता है फिर भी हमारा मन चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है। मगर आपको अपना ध्यान मन टिकाकर भोलेनाथ के जप में लगाना होगा मुख से, लेकिन मंत्र मन ही मन चल रहा होगा। उसके लिए भी हमें पूरा फल प्राप्त होता है। एक होती है ध्यान की विधि, एक होती है मंत्र की विधि। विधियां दोनों ही आप कर सकते हैं, दोनों ही उचित फल प्राप्त करा लेती हैं, लेकिन फिर भी इनमें से ध्यान की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। आज मैं आपको यही विधि बताने वाली हूँ। आपके सामने बताऊंगी कि कोई ना कोई आपका ध्यान लगाएं, आपसे मंत्र जप करें, ध्यान भी लगेगा और मंत्र जप भी होगा। यह दोनों क्रियाएं एक साथ ही होना, तो आपको समझ लीजिए कि आपको 100 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ध्यान लगाना और मंत्र जप करना ये दोनों अलग अलग विधियां होती हैं। अगर आप ध्यान भी लगा लेंगे और मंत्र जप भी कर लेंगे, सिर्फ 10 मिनट का यह उपाय है, तो आपको 100 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, सावन की किसी भी रात्रि के दिन शिव जी को, रात का पहर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। इस दिन शिव जी को कोई भी मंत्रों के द्वारा, भजन के द्वारा, जागरण के द्वारा, किसी भी प्रकार के जप तप से अलग अलग उपकर्म करके अपनी हर मनोकामना प्राप्त कर सकता है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं केवल 10 मिनट का ही यह उपाय आपको बताऊंगी। आपको रात के वक्त में 10 मिनट यह उपाय करना होगा। भोलेनाथ की वह कृपा आप पर बनी रहेगी। तो उपाय आपको क्या करना है, आपको रात को 8 और 11 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी सावन की रात्रि में, आप सावन माह ये चल रहा है, आप चाहें तो हर रोज़ यह उपाय कर सकते हैं। अगर हर रोज़ ना हो, किसी भी सोमवार या किसी भी दिन आप एक दिन यह उपाय ज़रूर करें। आपको करना क्या है कि रात को 8 और 11 के बीच में कभी भी यह उपाय करें। रात्रि का जागरण कर सकते हैं, तब तो आप रात को 8 और 11 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। 8 और 11 के बीच में यह उपाय आप कर लीजिए। मान लीजिए जैसे कि 8:30 या 9 बजे के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि केवल 10 मिनट करना है और समय वह होना चाहिए जब आपका मन इधर उधर ना भटके, आप ध्यान भी लगा सकें और जप भी अच्छे से कर सकें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको स्नान करना होगा। स्नान करके आपको स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे और भोलेनाथ की तस्वीर के आगे बैठना होगा। अक्सर तो पूजा स्नान से सब कुछ आप कर ही चुके होते हैं सुबह के वक्त, लेकिन आपको फिर भी शाम को यह मंत्र और यह प्रयोग करते समय
आपको नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर साफ़ सुथरे भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने बैठना होगा। आपको बैठना होगा पूर्व की ओर मुख करके। अपने सामने चौकी लगा लें या पट्टा लगा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लेना होगा, रख देना होगा और उसके ऊपर ही आपको भोलेनाथ की जो है वो तस्वीर रखनी होगी। अब आपको विधि अच्छे से समझ लेनी होगी। आपको यह प्रयोग सिर्फ 10 मिनट के लिए करना होगा। यह साल भर आपको फल देने वाला है। अब आपको क्या करना है, जब आप अच्छे से बैठ गए, अपने मन को अच्छे से शांत कर लेना है और आपको जो आपने तस्वीर रखी है भोलेनाथ की अपने सामने, उस तस्वीर की आँखों में देखना है। बस आँखों में ही आपको देखना है और आँखों में देखते देखते आपको अपने श्वास रोक लेने हैं। धीरे धीरे आप अपने श्वास रोकेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन ही मन वो पूरी तस्वीर भोलेनाथ की अपने मन में उतार लेंगे। आप अपने मन को इतना शांत कर लेंगे कि आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन अपने मन में होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपको मन ही मन में भोलेनाथ की तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी लंबे लंबे सांस लेते हुए, तो आपको 10 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बहुत धीरे धीरे से इस मंत्र का जाप आपको करना है और इतना ध्यान लगाना है कि आपके मन में आपको प्रत्यक्ष आपके सामने ऐसा लगे कि आपके मन में प्रत्यक्ष आपके सामने भोले बाबा ही खड़े हुए हैं। मन को इतना शांत करना है, इतना विचारशील करना है कि आपको भोले बाबा के मंत्र के बीच में डूब जाना है। मंत्र सिर्फ आपको इतना ही बोलना है कि ओम नमः शिवाय। बस धीरे धीरे आप इस मंत्र को बोलते जाए। 10 मिनट तक आपको अपने प्रत्यक्ष मन में अच्छी तरह से भोले बाबा की तस्वीर निकाल लेनी है और आपने देखना है कि आपको आंखें नहीं खोलनी है, लंबी सांसें लेनी है, सांसें रोक रोक के आपको मंत्र बोलना है और आपके जो अंतर मन है उसके बीच में भोले बाबा की तस्वीर अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप यह मंत्र और भोले बाबा की तस्वीर पर चेहरे पर नज़र लगाएं, इस मंत्र का उच्चारण करें, तो आपको किसी भी मंत्र की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी क्योंकि भोलेनाथ प्रत्यक्ष आपके मन मंदिर में बस जाएंगे। अगर आप केवल तस्वीर रख कर और ऊपरले मन से मन को निषेध करके भोले का जाप कर रहे हैं और आपको तस्वीर नहीं दिख रही है, आपका मन उचाट हो रहा है, तो आपका यह उपाय है वो काम नहीं करेगा। इसलिए आपको ये उपाय रात्रि में करना है, पूरे ही मन को करना है। अगर आप इस उपाय को एक दिन में नहीं कर सकते तो दूसरे दिन आप कीजिए, तीसरे दिन कीजिए, चौथे दिन कीजिए। जिस दिन भी आपका यह उपाय सफल हो जाए तो आप मान लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर हो जाएगी। बस ध्यान इतना रखना है कि मंत्र जप सिर्फ है ओम नमः शिवाय का बोलना है 10 मिनट और आपको भोलेनाथ की जो तस्वीर आपने चौक पे अपने सामने रखी है उस तस्वीर की आंखों में देख के 2 मिनट हल्के हल्के अपनी आंखें बंद करनी है और अपने मन में भोलेनाथ की एक तस्वीर बनानी है। आपको ऐसा लगे कि बाबा भोलेनाथ आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। अगर आपका यह उपाय सफल होता है तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं हैं जो वो पूर्ण होने वाली हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।